अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और CS 402 की GDB का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आज ही ये GDB जो है आपकी ओपन हुई है और आज ये क्लोज़ हो जाएगी रात 12 बजे। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी GDB जो है उसको आज अपलोड कर लेना है। इसका सोल्यूशन जो है करेक्ट सोल्यूशन 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये सोल्यूशन जो है वो राइट किया है और किन पॉइंट्स की बेस पे राइट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सिनेरियो है, वो सिनेरियो जो है आप लोगों ने रीड कर लेना है। मैं रीड कर चुकी हूँ, ठीक है। और अगर मैं अगेन रीड करूँगी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। और इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इसको रीड करने के बाद आपके पास 3 मशीन्स के नेम्स जो हैं वो गिवन हैं। उन 3 मशीन्स में से आपने बताना है कि कौन सी मशीन जो है वो यहाँ पे फेवरेबल है। ठीक है, मोस्ट फेवरेबल मशीन जो है इस सिनेरियो में, इन तीनों में से वो हमने वो एक बतानी है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बताई गई हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने यहाँ से एक मशीन जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो मशीन जो है क्यों सिलेक्ट की है उसके लिए आपने वैलिड रीजंस देने हैं, जो कि हम अभी देंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लाजमी देखा करें। इंस्ट्रक्शन की वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो मोस्टली कट हो जाते हैं। तो सोल्यूशन इसमें क्या है कि कमेंट्स में कि मैक्सिमम लाइंस का सोल्यूशन जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 4 से 5 लाइंस, मैक्सिमम इतनी लाइंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस यही एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मज़ीद इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन दिखाने से पहले मैं आपको वो प्रूफ दिखाना चाहूँगी जिससे आपको कंफर्म होगा कि आप जो सोल्यूशन देख रहे हैं वो 100% करेक्ट सोल्यूशन है। और फिर आप उसको रिलैक्स होके ईजी होके अपना सोल्यूशन जो है वो बना के आप अपने LMS पे अपलोड कर सकें। ठीक है, तो हमेशा की तरह से मैं क्विज़ GDB असाइनमेंट्स जो भी चीज़ करती हूँ उसका मैं साथ में प्रूफ बताती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता हो कि जो चीज़ वो करने वाले हैं या जो वीडियो वो देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 3 मशीन्स थी। ठीक है, फिनाइट ऑटोमेटर विद सिंगल स्टैक, विद 2 स्टैक एंड ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें 3 चीज़ें जो है वो नोट करने की हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे इन तीनों मशीन्स में से आपने वो मशीन सेलेक्ट करनी है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकती हो। ठीक है, वो डिवाइस, वो मशीन हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सेकंड बात क्या है कि स्टेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द गोल। ठीक है, जिस स्टेट से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से गोल को, यानी कि फाइनल स्टेट तक जो दरमियान में स्टेट्स हों वो काउंटेबली इनफिनाइट हों। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि रोबोट हैज़ टू फाइंड द ऑप्टिमल पाथ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू रीच द गोल इन द गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, कि क्या है कि जो टाइम फ्रेम गिवन हो उसमें जो है वो ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जो है वो फाइंड कर सके गिवन टाइम में। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के तौर पर। सबसे पहले मैंने क्या सर्च किया है, मैंने किया है कि ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को सर्च किया, तो मुझे इन दोनों में जो है वो इतनी ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आई। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं तीनों, ये मुझे किस में नज़र आई, ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। इसलिए मैं जस्ट यही आपको दिखाऊंगी, ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप, जहाँ जहाँ पे ये तीनों मुझे पॉइंट्स मिले थे, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको पता चल जाए कि आपका सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप होती क्या है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो 2 वे डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटर। ठीक है, तो इसी से पता चल रहा है कि इसमें 2 वे होते हैं। ठीक है, 2 वेज होते हैं और इसमें क्या होता है कि कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस। क्या 2 वेज होते हैं और ये मूव कर सकती हैं बोथ डायरेक्शंस में। तो ये पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है। ये देखिए यहाँ पे भी हमें 2 डायरेक्शंस दी गई हैं, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं ये हमें ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप में ये मिल गई है, ये रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें जो है वो काउंटेबली इनफिनाइट होनी चाहिए ये मशीन जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सर्च किया
कि ये जो मशीन है, सबसे पहले मैंने सर्च किया कि ये ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप जो है ये क्लॉकवाइज है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें क्लियरली बताया गया है कि क्लॉकवाइज ट्यूरिंग मशीन जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या था कि काउंटेबली इनफिनाइट टेप मशीन ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप काउंटेबली इनफिनाइट है या नहीं, ये मैंने सर्च किया। यहाँ पे ये देखें आपके पास ये पॉइंट गिवन था। तो जब इस पॉइंट को मैंने सर्च किया है तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया है कि ट्यूरिंग मशीन्स जो होती हैं वो काउंटेबली इनफिनाइट होती हैं। इट्स मीन कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी हमें ट्यूरिंग मशीन में मिल गई है। इट्स मीन तीनों रिक्वायरमेंट्स इसमें हैं इस ट्यूरिंग मशीन में। इट्स मीन कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी मोस्ट फेवरेबल चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में इस चॉइस को राइट करना है। इसको राइट करने के बाद आपका सेकंड काम क्या था कि आपने जस्टिफाई करना था उस आंसर को जो आपने चूज़ किया है वैलिड रीज़न से। तो अब मैं आपको सोल्यूशन पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे मैं इसके रीज़न्स जो हैं सॉलिड रीज़न्स वो आपको बता देती हूँ कि क्यों आपने इस आंसर को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आपने लिखना है कि इन माय ओपिनियन, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन या फिर द मोस्ट फेवरेबल चॉइस इज ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट करके लिखेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये जो मैंने 2-3 वेज बताए हैं लिखने के, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट वेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे लिखने का, तो फिर क्या होगा आपका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा वर्डिंग के लिहाज से, ठीक है। तो आपने ये लिख लेना है कि आपकी चॉइस जो है वो क्या है, ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। ये लिखने के बाद आपने सॉलिड रीजंस बताने हैं। तो सबसे पहले हमने रीज़न क्या बताया है, बिकॉज क्योंकि दिस मशीन हैज़ टेप हेड, इस मशीन में टेप हेड होता है जो कि दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। हेड को हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप जो है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, क्लॉकवाइज में भी और काउंटर क्लॉकवाइज में भी, ठीक है। यहाँ पे आपने काउंटर लिखना है, क्लॉकवाइज में भी और काउंटर क्लॉकवाइज में भी, दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या है कि जो दूसरी हमारे पास चॉइसेस थी वो जस्ट क्लॉकवाइज थी, ठीक है, वो काउंटर क्लॉकवाइज नहीं थी। तो इसको अगर ये लाइन जो है आप लिखना चाहें, कुछ स्टूडेंट्स लिखें और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लाइन को स्किप कर दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न क्या है कि बिकॉज बाय यूजिंग दिस मशीन, ठीक है, ये जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप, इसको यूज़ करने से क्या होगा कि रोबोट फाइंड कर सकेगा ऑप्टिमल पाथ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन द गिवन टाइम फ्रेम, जो कि हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी। तो इसकी वजह से हमने इस मशीन को चूज़ किया है। नेक्स्ट रीज़न हमारे पास क्या है कि एंड इन दिस मशीन स्टेट्स आर आल्सो काउंटेबली इनफिनाइट, ठीक है। तो थर्ड रीज़न हमारा इस मशीन को सिलेक्ट करने का क्या है, क्योंकि इसमें काउंटेबली इनफिनाइट स्टेट्स होती हैं स्टार्टिंग पॉइंट टू द गोल मूव करने के लिए, तो इसलिए हमने इस मशीन को सिलेक्ट किया है। ये हमारा है थर्ड पॉइंट। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी यहाँ पे कवर हो गई हैं। क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करना चाहिए, ये भी हमारे पास हो गया है। सेकंड काउंटेबली इनफिनाइट भी हो गया है और गिवन टाइम में ऑप्टिमल पाथ जो है उसको भी फाइंड कर सकता है। ये था आपकी जीडीबी का सोल्यूशन CS 402 की जीडीबी नंबर 1 का सोल्यूशन। उम्मीद है कि सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है। मज़ीद आपको किसी भी सब्जेक्ट की जीडीबी का सोल्यूशन चाहिए, असाइनमेंट क्विज़ेस का सोल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक दफ़ा अगेन जो है वो सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से राइट कर लें, ठीक है। सेम इसी तरह से आप लोगों ने राइट कर लेना है।